अपने अराउंड आपने ऐसा इंसान देखा ही होगा जिसके सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं एंड समहाउ उसके आसपास सब कुछ उसके फेवर में ही होता जाता है। मीट योहान, कॉलेज में सबका फेवरेट, चार्मिंग, काम और हर टाइम कंपोज्ड रहने वाला। वो कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करता पर हमेशा जीतता वही है। ग्रुप प्रोजेक्ट में उसका एक रूल था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं, बस जो करना होता है कर लेता हूँ। शुरू में सबको लगता है कि वो बहुत हम्बल है, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न समझ आता है। वो हर इंसान के वीक स्पॉट पे फोकस करता था, किसी को प्रेज करके कंट्रोल करता था, किसी को गिल्ट में डाल के। और जब सब कंफ्यूज हो जाते थे तो फाइनल डिसीजन वही होता था जो योहान कहता था, वो भी बिना डायरेक्टली कुछ बोले। एक बार फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसने अपनी टीम के सब मेंबर्स को लगाया। सब ने बहुत मेहनत से काम किया और जब मार्क्स लेने का टाइम आया उसने प्रोफेसर के सामने बोला, सर आइडिया तो सबका था पर एग्जीक्यूशन मोस्टली मैंने हैंडल किया है। अब सब लोग चुप हो गए। क्यों? क्योंकि कोई उससे लड़ नहीं सकता था, क्योंकि सब उससे इमोशनली इंडेटेड थे। योहान के लिए ये पर्सनल नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। उसके लिए दोस्ती भी एक गेम ऑफ पावर थी। किसको कब सपोर्ट करना है, किसको कब इग्नोर करना है, सारा कुछ उसकी उंगलियों पे कैलकुलेटेड रहता था। और आपको पता है सबसे अजीब बात क्या है? वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि हर बार वो स्माइल के साथ इनोसेंट लगता था। योहान की पर्सनैलिटी के अगर आप ट्रेट्स का ओवरव्यू देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यही होता है मैकियावेलियन पर्सनैलिटी। ना वो इम्पल्सिव होते हैं, ना वो इमोशनल होते हैं। वो कोर लॉजिक से चलती दुनिया में रहते हैं। जितनी पावर चाहिए वो बिना फोर्स करे ले भी लेते हैं, सिर्फ माइंड गेम खेल के। और ऐसा नहीं है ये लोग बहुत कम हैं, ऐसे लोग रियलिटी में बहुत हैं। आपके अराउंड भी बहुत आपको मिल जाएंगे, बस आपने इनको अभी तक पहचाना नहीं है। कभी भी आपको योहान जैसा बंदा मिले तो याद रखना, आप उसके लिए दोस्त कभी नहीं हो सकते। आप उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। उसकी नज़र में आपकी वैल्यू सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट वाले हैमस्टर से ज़्यादा नहीं होती। कभी सोचा है सबसे डेंजरस पावर क्या होती है? ना मसल, ना मनी, ना इन्फ्लुएंस, इट्स इमोशनल कंट्रोल। वो लोग जो बिट्रे होने के बाद भी स्माइल करते हैं, जो लोग इंसल्ट होने के बाद भी कामली कॉफ़ी सिप करते रहते हैं, वही लोग दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल लोग होते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान बिट्रे होता है, उसको धोखा मिलता है, तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इंसान टूट जाता है या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और मैकियावेली का कहना था, नेवर वेस्ट द लेसन इनसाइड बिट्रेयल। यानी हर धोखे से आपको एक लेसन मिलता है, उसको वेस्ट नहीं करना है। हर धोखा आपको एक सीक्रेट सिखाता है, लोगों के इंटेंशन के बारे में और अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बारे में। ये है हमारा मैकियावेलियन सीरीज का पार्ट 2 और इसका आज का पहला लेसन है, बिट्रेयल इजंट एन एंड, इट्स अ मिरर। बिट्रेयल जब होता है ना, सबसे पहले सबसे ज्यादा दर्द होता है, फिर थोड़ा शॉक लगता है, फिर थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद आती है क्लैरिटी। जो तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हें सिखाता भी है। वो दिखाता है कि किसी पे ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। वो एक फिल्टर है। हाँ, थोड़ा पेनफुल है लेकिन नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको धोखा मिलना भी बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं बिट्रेयल के बाद रिवेंज लेना पावर होती है। गलत। रिवेंज आपको मोमेंटली स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन साइलेंस तुम्हें परमानेंटली अनटचेबल बना देता है। वो आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि सामने वाला इंसान आपको मेंटली टच भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तब आप एक चीज़ कर रहे होते हो और वो सबसे पावरफुल है, कंट्रोल। और मैकियावेली का कहना था, इफ़ यू कांट कंट्रोल अदर्स, कंट्रोल देयर परसेप्शन ऑफ यू। एक काम स्माइल, एक कंपोज्ड वॉक अवे, ये किसी भी लाउड आर्गुमेंट से ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि लाउडनेस इनसिक्योरिटी का साइन होती है और साइलेंस मास्टरी का। अगली बार किसी भी आर्गुमेंट में पढ़ने से पहले आपको सोच लेना है, माई साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन देयर वर्ड्स। सेकेंड लेसन है द कामनेस गेम। दुनिया एकदम भसड़ में जीती है, सबको रिएक्शन चाहिए, आपका एंगर चाहिए, आपको ओपिनियन चाहिए, आपका ब्रेकडाउन चाहिए, आपके टीयर्स चाहिए और आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम मैकियावेलियन माइंडसेट सीखते हैं, उसका एक गोल्डन रूल है, नेवर लेट योर इमोशन अनाउंस योर नेक्स्ट मूव। कामनेस कोई सॉफ्ट ट्रेट नहीं है, ये एक वेपन है, इनविजिबल
बट डेडली। जब तुम काम हो और बाकी सब पैनिक में है, तुम ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हो। एक एग्जाम्पल लो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते तो वो सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि ये क्या सोच रहा होगा। उसको अभी तक लग रहा था कि तुम प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन जब उसकी सोच के अराउंड तुम एक्शन नहीं लेते तब उसको भी अपना नेक्स्ट मूव चेंज करना पड़ता है। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपकी रियल पावर बनती है। काम लोग हर सिचुएशन में फोकस से देखते हैं, रिएक्शन नहीं। उन्हें पता होता है जितना हम रिएक्ट करेंगे उतना ही हम अपनी एनर्जी, कंट्रोल और इमेज को खोते चले जाते हैं। कामनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बस ये इतना सा है कि आपको जो फर्क पड़ता है वो सामने वाले इंसान तक आप दिखाते नहीं हो। दैट्स व्हाट मेक्स यू मिस्टीरियस, अनरीडेबल एंड पावरफुल। थर्ड लेसन है साइलेंस, द मोस्ट अंडरस्टूड पावर। लोग सोचते हैं कि साइलेंस एक वीकनेस है, लेकिन एज ऑलवेज मैकियावेली का कहना बाकी सबसे अलग था। उनका कहना था साइलेंस इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग बिफोर द वर्ल्ड स्पीक्स। साइलेंस तुम्हें स्पेस देता है ऑब्जर्व करने का, प्लान बनाने का, अपना अगला स्टेप सोचने का और सबसे ज़रूरी पूरी सिचुएशन को समझने का। अब चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या पॉलिटिक्स, जो सबसे ज़्यादा बोलता है वो अपने सीक्रेट सबसे पहले रिवील करता है, और जो इंसान कम बोलता है वो सबसे ज़्यादा समझता है। वो इंसान उतना ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है, उसकी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अ स्मार्ट माइंड यूजेस साइलेंस लाइक अ स्वॉर्ड, कट क्लीन विदाउट नॉइस। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें प्रवोक करे या आर्ग्यूमेंट में खींचने की कोशिश करे, सिर्फ एक स्माइल दो एंड वॉक अवे, क्योंकि आपका साइलेंस उनके ईगो के लिए मिरर बन जाता है और ईगो अपने रिफ्लेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सामने वाला इंसान पूरी तैयारी से आर्ग्यू करने के लिए आता है, आपको प्रवोक करता है और आप साइलेंटली चले जाते हो, ऐसी सिचुएशन में वो अपने पूरे प्लान की धज्जियां उड़ते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है, क्योंकि उसने जो सोच रखा होता है कि वो आपको प्रवोक करेगा, आपका रिप्लाई ये होगा और उस रिप्लाई का रिप्लाई वो इंसान ऐसे करेगा, उसकी सारे प्लान की धज्जियां उड़ जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो अपने साइलेंस को अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। कमेंट सेक्शन में लिख देना साइलेंस इज माई स्ट्रैटेजी। मैकियावेलियन माइंडसेट का मतलब रूथलेस होना नहीं है, इट सिंपली मीन्स स्ट्रैटेजिक होना। हर रिएक्शन को रिस्पॉन्स बनाना, हर बिट्रेयल को लेसन बनाना और हर साइलेंस को पावर बनाना। बिट्रेयल, कामनेस और साइलेंस, ये 3 पिलर्स हैं एक अनशेकेबल माइंड के। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पावर डायनामिक्स और इमोशनल लेवरेज के बारे में, जहां आप सीखोगे कैसे लोगों को समझा जाए बिना उन्हें मैनिपुलेट किए। तब तक आपको याद रखना है, डोंट रिएक्ट, डोंट चेज एंड डोंट एक्सप्लेन, जस्ट मूव साइलेंटली। जल्द ही मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब कर लेना द साइकोलॉजी क्लासेस को ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए।